जेल के प्रशासन, अंदर ही आता है, हाँ, कोर्ट के अंदर। हाँ, बिल्कुल। जेल प्रशासन जो है जुडिशियल मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है और ये समझ लीजिए कि जेल में जो भी कैदियों का रख-रखाव है, उसका मेंटेनेंस, उसमें उसकी क्या सुविधाएँ मिलनी चाहिए या कौन-सा क्या अलाउड होना चाहिए रूम नंबर, कोई वीआईपी कैदी है उससे कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, अलग-अलग तरह का जो भी पारिश्रमिक करवाया जाता है, तो सारा आप कह सकते हैं कि या किसी की हियरिंग है, तो सारा वो कौन देखते हैं? जेल सुपरिटेंडेंट की ज़िम्मेवारी है। जैसे कह सकते हैं कि उस जेल में जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी तरह की व्यवस्था देखनी हो कैदियों की, तो सारा कौन देखते हैं? जेल सुपरिटेंडेंट। और जेल किसके अंदर आता है? कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम के अंदर आता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये कभी नहीं है कि ये पुलिस प्रशासन के अंदर आता है, ये आपका कोर्ट प्रशासन के अंदर आता है। तीसरी चीज़ें क्या है इसमें कि इसके साथ-साथ जब आप बात करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट का, तो इसमें आता है हमेशा कि एक होते हैं बिहार प्रोबेशन सर्विस। आप इस बार पद नहीं है, तो उसमें एक बिहार प्रोबेशन सेवा के पदाधिकारी होते हैं, उसका नाम है प्रोबेशन पदाधिकारी। तो उनका भी काम होता है लाइज़निंग करना, कैदियों के साथ कोई भी अगर आते हैं व्यक्ति मिलने के लिए कैदी से या खाना पहुँचाने आ रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि एक बिहार प्रोबेशन के पदाधिकारी भी होते हैं और ये कारा विभाग से जेल सुपरिटेंडेंट भी होते हैं। ये दोनों मिल कर के जेल की विधि व्यवस्था को संचालन करते हैं। सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि आपको यूनिफ़ॉर्म भी मिल रहा है और उस तरह का ओपन लॉ एंड ऑर्डर नहीं सँभालना होता है, जिस तरह का एक डीवाईएसपी को सँभालना होता है। जिनको यूनिफ़ॉर्म पसंद है और थोड़ा-सा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो एक अच्छा विकल्प है। लेकिन इसमें सर पद इसमें कम भी है हाइट का बट इशू होता है सर? हाइट तो चाहिए ही, हाँ। इसमें भी सर क्या? हुँ। और सर सप्लाई इंस्पेक्टर का जो सर पोस्ट होता है क्या सर उसके आ रहे उसमें भी हैं। हाइट एक-एक करके, नहीं, एक-एक उसमें करके। नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं। ठीक है? इसमें कुछ डाउट है जेल सुपरिटेंडेंट में? या मैं आगे बढ़ूँ? इसमें हायरार्की क्या होता है सर? इसमें हायरार्की बस वही हायरार्की है। जब एसपी बनने के सर बाद क्या बने? हाँ, बताइए। हुँ। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए थोड़ा बताइए हमको। मैं यही कह रहा हूँ देखिए, अच्छा, आप प्रशासन में जा रहे हैं, तो आपको प्रशासनिक पद के बारे में क्लास पता ज्वाइन नहीं करना है। पड़ेगा। नहीं, मैं हाँ, यही सुनिए पहले आप। प्रशासनिक पद के बारे में आपको जानकारी रहता है, तो आपको बेहतर बेनिफिट होगा। अच्छा, कहीं भी आप काम करेंगे, आप यहाँ काम करिए या आपको कौन-सा अच्छा पद है, किस तरफ क्या लाइज़निंग है, प्रशासन कैसे चलता है, सरकार कैसे चलती है। आप प्रशासन में आना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आप अवेयरनेस रखिए, ये इस तरह से इम्पेशेंट ना होना है। बताइए किन्हीं को कुछ पूछना है जेल अधीक्षक से? देखिए, जेल अधीक्षक में एक चीज़ ऐड कर देते हैं, जैसे एक स्टूडेंट थे अभी वो हाँ, बात कर रहे थे कि सर यूपीएससी का तैयारी करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि वर्दी वाला पोस्ट जिनको पसंद है, उनके लिए जेल अधीक्षक का पोस्ट काफ़ी सूटेबल है। वर्दी के साथ-साथ आपको अगर चाहते हैं कि आगे तैयारी का टाइम मिले तो इस पोस्ट में वो टाइम भी मिल सकता है आपको। तो इस तरीके से ये फ़ायदे का पोस्ट है और बाद बाकी अगर कुछ डाउट है जेल अधीक्षक के बारे में, तो आप पूछिए पहले। स्पेशली जेल अधीक्षक के बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। सर इसमें क्वेश्चन जैसे प्रिजन रिफॉर्म इन सब चीजों से भी फॉर्म होगा क्या? अभी जो मतलब ओवरबर्डन ऑफ हाँ, प्रिजन बिल्कुल वगैरह जाएगा। है हाँ, बिल्कुल, पूछा जाएगा तो इससे। सर इसकी क्वेश्चन आप बाद में बता दीजिएगा। हाँ, बताएँगे। इस पे मतलब हम किस लोग टाइप से स्पेशल चर्चा करेंगे। एक क्लास ही लिया जाएगा पुलिस प्रशासन का और एक जी सिविल प्रशासन का क्लास ही लिया जाएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अभी हम लोग आज पोस्ट ठीक डिफेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें? सर एक क्वेश्चन सर। हाँ। सर इसमें जो पैरोल मिलता है जो प्रिजनर होते हैं तो उनमें भी इनका कुछ मतलब अप्रूवल होता है क्या पैरोल के केस में? हाँ, तो पैरोल मिलेगा तो इनका साइन होगा नहीं? पैरोल मिलेगा, फरलो मिलेगा, कुछ भी मिलेगा तो विदाउट विदाउट जेल सुपरिटेंडेंट सारा रिस्पॉन्सिबल जेल की विधि व्यवस्था से लेके हर तरह का मेंटेनेंस, लॉ एंड हाउस का सारा ज़िम्मेवारी जेल अधीक्षक का ही है। जेल सुप समझिए कि वो जेल का बॉस है वो। सर्वो सर्वा हो जाता है वो जेल सुपरिटेंडेंट। हुँ।
ठीक है। और जब क्लास ठीक है, करेंगे ना तो हम लोग क्लास उस पे में आएंगे। ये पैरोल क्या होता है, फरलो क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज फिर क्लास में एक एक करके डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर। जेल रिफॉर्म के बारे में क्या है, किस तरीके से जो है कि जो आपके सवाल आप बोल रहे हैं ना, प्रीति बोल रही थी कि सवाल कैसे कैसे आएंगे। फिर जो जेल में आज के समय में कैदी है, कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है, कुछ कैदी हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, कुछ कैदी हैं जिनका कि बहुत दिनों से ट्रायल चल ही नहीं रहा है। तो ये किस किस तरीके की जेल की समस्याएं हैं, वो प्रिजनर रिफॉर्म के लिए क्या किया जाना चाहिए, सबके बारे में हम लोग क्लास में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पद आपका है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का। जिला समादेष्टा उसको बोलते हैं। कोई जानते हैं इसके बारे में, क्या है ये पद? नहीं सर, इसके बारे में तो पता नहीं। बहुत लोग तो सुने भी नहीं हैं अभी तक। कभी देखे हैं जिला में कहीं लिखा हुआ बोर्ड जिला समादेष्टा? नहीं देखे हैं सर। सर होमगार्ड का नहीं। प्रमुख होते हैं ना? हाँ राइट। देखिए, जो एक जिले में जो भी जितने भी होमगार्ड हैं, जिसको हम लोग जिससे बोलते हैं गृह रक्षा वाहिनी, तो जितने भी गृह रक्षा वाहिनी हैं, अब होमगार्ड को अलग अलग कार्यों में उसको भी लगाया जाता है। जिस तरह से जो आम पुलिस है, जो हम लोग CSB के थ्रू आता है पुलिस, उसके अलावा भी होमगार्ड की भी नियुक्ति की जाती है। और उसकी सैलरी उससे कम होती है, लेकिन उनका सर्विस भी लिया जाता है। जहाँ पे फोर्स की जरूरत हुई या थोड़ा सा कम, ज़्यादा रिस्की वाला नहीं है, जैसे एग्जाम ड्यूटी में बराबर उनको लगाया जाता है, मेला जुलूस में भी लगाया जाता है, तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक जिले में जितने होम गार्ड हैं, उस जैसे मान लिए DM के साथ, सर के साथ भी होते हैं, या नेता विधायक के साथ भी होम गार्ड का डिप्यूट किया जाता है। अलग अलग जगहों पे काम लिया जाता है, मतलब VIP सुरक्षा गार्ड के लिए भी। तो इनका सारा का जो मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जिला समादेष्टा होते हैं। अभी रिसेंटली एक नया पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, ई-कमान। ई-कमान के तहत ही, अब पहले होता था कि फिजिकली होता था, अब ऑनलाइन डिजिटली ही उसको एलोकेट किया जाता है, डिप्यूट किया जाता है। ई-कमान पोर्टल है, इसका भी ध्यान रखेंगे। जिनका फर्स्ट 3 प्रेफरेंस में रहेगा ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। ये भी एक ऐसा पद है जिसमें आपको यूनिफॉर्म मिलता है, और उस तरह का हेक्टिक एज ए सामान्य DYSP की तरह नहीं है। तो ये भी एक यूनिफॉर्म लेवल पद है, और वर्क लाइफ बैलेंस रख सकता है इसमें भी। हालांकि सीट तो 1-2 ही है, लेकिन ये भी एक अच्छा पद है और जिला में रहेंगे ही। सर ये भी पुलिस सर्विस के अंदर में आता है? नहीं, ये गृह विभाग के अंदर आते हैं, पुलिस के ही अंदर आते हैं, लेकिन ये इनका मतलब विभाग वही है, बट दोनों का अलग अलग शाखा बटा हुआ है। जैसे कई कारा शाखा है, पर DYSP तो हो ही गया, बाकी होमगार्ड गृह रक्षक वाहिनी वाहिनी बोलते हैं शाखा हम लोग। इसमें भी हाइट लगता होगा ना सर? हाँ, ये तीनों जो मैंने बताया उसमें हाइट की डिमांड है, और अगर जिनका लग रहा है कि इक्विवेलेंट मैच है तो यू शुड गो फॉर इट। अगर नहीं है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम, 2 सेंटीमीटर कम है तो ज्यादा दिक्कत है, 1 सेंटीमीटर कम है या लग रहा है तो ट्रायल पे दे सकते हैं। ओके जी। इसमें कुछ पूछना है किन्हीं को, तो मैं आगे बढ़ूं? चलिए ठीक है। एक और पद है आपका सुपरिटेंडेंट मद निषेध। ये अलग विभाग है, मद निषेध विभाग है। विभाग का पूरा नाम है मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। ये एक साथ ही विभाग है, दोनों विभाग एक साथ है। तो इस बार जो पद आया है, ऐसे पहले रजिस्ट्रार भी आता था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, इस बार नहीं है। इस बार पद सिर्फ है सुपरिटेंडेंट का, अधीक्षक का। ये भी जिला में बैठते हैं, और इसके अंदर जिस तरह से आप समझ लीजिए कि SP का हायरार्की है, DYSP का हायरार्की है, ये भी एक समझिए कि एक्साइज डिपार्टमेंट के वो ऑल इन ऑल होते हैं। तो जो भी उस जिले में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है, उसको पकड़ा जाएगा, या किसी भी तरह का उसको जो चार्जशीट फाइल की जाएगी, सारा हियरिंग जो भी होना है, तो बॉर्डर से जहाँ जहाँ बॉर्डर एरिया है, तो ये सब सारा कौन करते हैं? एक्साइज डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट होते हैं। इसके पास अपना फोर्स होता है, एक्साइज कांस्टेबल, एक्साइज SI, आप एक इसकी वैकेंसी भी निकलती है अलग से। तो इसका भी एक अपना स्ट्रक्चर है, जिला में अलग ऑफिस है मद निषेध का। तो ये भी एक बहुत अच्छा पद है।
और पद पे सबसे बात है कि इंडिपेंडेंसी है, ऑटोनॉमी है। मतलब डीएम सर का तो सुपरविजन रहेगा ही, क्योंकि वो तो ऑल इन ऑल है, लेकिन एसपी सर का उस तरह का नहीं। हाँ, इन केस जब फोर्स की जरूरत पड़ती है तो एसपी सर से फोर्स लिया जाता है, लेकिन एक तरह से ये भी टोटली इंडिपेंडेंट है और इसका एक अपना सारा सेटअप है। एसपी हैं, उसके अलावा डीएसपी नहीं, मतलब सुपरिटेंडेंट ही होते हैं। साथ में आपके पास एसआई हैं, एएसआई हैं, कांस्टेबल हैं, तो सब कुछ इसके पास होता है। तो ये सेटअप चीज़ें बहुत बढ़िया है। ये भी एक अच्छा पद है, लुक्रेटिव पद है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आप यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं भी पहन सकते हैं। तो एसपी में भी है, लेकिन इसमें तो है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म भी है। सर इसमें हाइट का भी इशू, इसमें भी हाइट का ही है सर क्या? नहीं, इसमें तो ऐसा मेंशन नहीं किया है। और जब से शराबबंदी वगैरह लागू हुई है, इन तरीके के पोस्टों का जो है कि हाँ, डिमांड डिमांड बढ़ गया है। काफी बढ़ गया है। हाँ, पहले भी था। पहले वो था कि जो अवैध, जहाँ पे मान लिए ठेका चल रहा है, दुकान चल रही है, टैक्स वसूली नहीं हो पा रही है, तब होता था। अवैध अभी है शराब कि बनता अवैध था। शराब नहीं होना है, यही अंतर हो गया। अब तो मोबिलाइज होना ही नहीं है। कहीं भी अगर शराब कहीं किसी भी तरह का दिख रहा है, देसी विदेशी, तो उसको कॉम्बैट करना है, रोकना है। ठीक है, एक और बता दे क्या? हाँ, एक बता सकते हैं। चलिए एक और बता देते हैं। जी। ये देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो चाह रहे हैं कि पुलिस सर्विस से दूर, तो ये तो चारों आपका पुलिस सेवा का ही एक तरह से मिलता जुलता पद है। तो जो भी मतलब पहला चॉइस रखेंगे डीवाईएसपी, तो ये जरूर रखेंगे जेल सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और सुपरिटेंडेंट, क्योंकि चारों का वर्क प्रोफाइल, वर्क कल्चर एक ही तरह का है। सबसे पहला पद जब हम बात करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में,